गौरैया की शिवरात्रि। इस कहानी से घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि आती है। नमस्कार दोस्तों, अनुभव ज्ञान गंगा चैनल पर आपका स्वागत है। आइए सुने महाशिवरात्रि की एक अनोखी कथा। प्राचीन काल में एक नगर में एक सेठ और एक सेठानी रहते थे। उनके पास अन्न धन की कोई कमी नहीं थी, पर वह लोग अपने जीवन में कोई भी दान नहीं करते थे। उनके जीवन में उन्होंने कभी कोई धर्म का काम नहीं किया। उन्होंने जीवन में कभी भी किसी को भिक्षा नहीं दी। उनके यहाँ कोई खाने वाला भी नहीं था, क्योंकि सेठ सेठानी के कोई संतान नहीं थी। जिस जगह पर सेठ की हवेली थी, वहाँ पर एक बरगद का वृक्ष था और उस वृक्ष पर एक सुंदर सी गौरैया रहती थी। वहाँ पर वह घोंसला बना रखी थी। गौरैया के 2 छोटे छोटे बच्चे थे। गौरैया रोज नगर को जाती और दाना चुगने के बाद वापस घर आती और अपने बच्चों को दाना खिलाती। यह उसका रोज का काम था। गौरैया हर दिन सेठ के घर भी जाया करती थी, पर वहाँ उसे कुछ नहीं मिलता था और वह वहाँ से आगे चली जाती थी। गौरैया अपने मन में सोचती रहती थी कि पूरी नगर में सबसे बड़ी हवेली इन्हीं की है और बहुत धनी व्यक्ति भी हैं, फिर भी ये कभी किसी को कोई दान नहीं देते, ना ही कभी चिड़ियों के लिए दाना डालते, कभी मंदिर में सहयोग भी नहीं करते, किसी असहाय व्यक्ति को सहायता नहीं करते, किसी असहाय पशु की भी सहायता नहीं करते, ना ही कभी कोई पशु को दाना सेठ डालता। एक दिन सुबह का वक्त अपने घोंसले से उड़कर गौरैया सेठ की हवेली में जाकर बैठी। तभी सेठ और सेठानी आपस में बातें करते हैं। सेठानी सेठ से कहती है, सेठ जी, हमारे पास सब कुछ है, इतनी धन दौलत, इतनी ज़मीन, पूरी नगर वाले हमें नगर सेठ कहते हैं। हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन हम इस धन का क्या करें? हमारे तो कोई वारिस नहीं है, कोई पुत्र नहीं है। तब सेठ अपनी सेठानी से कहता है कि सेठानी, इसमें हमारा क्या कसूर है? हमारा नसीब ही ऐसा है। हमारे नसीब में पुत्र प्राप्ति नहीं है। पुत्र धन की प्राप्ति होने से कुछ और बात होती। और सेठ कहता है कि जब तक जिएंगे इस धन को खा लेंगे, उसके बाद जिसके नसीब में होगा वह इस संपत्ति को खाएगा। दोनों पति पत्नी इस तरह की बातें करते हैं और वह गौरैया बड़ी गौर से उनकी बातें सुनती है। वह गौरैया सेठ सेठानी की पूरी बात सुनकर गौरैया वहाँ से उड़कर चली जाती है और दाना चुगने के बाद वापस अपने घोंसले में चली आती है। अब गौरैया सेठ के घर जाने लगी और सेठ सेठानी की पूरी बातें सुनने लगी। सेठ की जो घरवाली थी वह स्वभाव से बहुत अच्छी थी। उसके दिल में दया धर्म भी था। जब सेठानी रोज़ उस गौरैया को देखती तब वह उसे कुछ दाना देती थी। फिर उस गौरैया से धीरे धीरे लगाव हो जाता है। सेठानी उस गौरैया से सेठ से छिपकर दाना डालती थी और गौरैया दाना चुगती थी। ऐसे ही काफ़ी दिन निकल जाते हैं। एक दिन गौरैया मन में सोचने लगती है कि सेठानी बहुत अच्छी है और मुझे दाना भी खिलाती है, लेकिन उसके घर में कोई पुत्र नहीं है। वह गौरैया मन में सोचने लगती है कि सेठानी को पुत्र कैसे हो, ऐसा क्या किया जाए कि सेठानी को
पुत्र की प्राप्ति हो। गौरैया सोचने लगती है, जब एक औरत माँ नहीं बन पाती तब उसका दुख एक औरत ही समझ सकती है। औरत का जीवन ही सफल होता है जब वह माँ बनती है। एक औरत को सबसे बड़ा सुख तब मिलता है जब वह माँ होती है। यही सोचकर गौरैया बड़ी दुखी होती है और वह कहती है, सेठानी बड़ी सीधी सादी है, रोज मुझे दाना खिलाती है। गौरैया के मन में आता है कि क्यों ना मैं देवों के देव महादेव के पास जाऊं और इस सेठ सेठानी के लिए बात करूं, इनकी अर्जी लगाऊं। यही सोचकर गौरैया अपने पति चिड़ा गौरैया से कहती है कि मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रही हूँ, कहीं दूर पर। मेरे बच्चों को ख्याल रखना, उनको समय पर दाना पानी खिलाना। यही कहकर गौरैया हौसले से उड़ान भरती है। गौरैया उड़ती हुई रात दिन उड़ती हुई विचरण करती हुई भूखी प्यासी उड़ती है और उड़ती उड़ती वह कैलाश पर अंततः पहुँची जाती है, जहाँ पर देवों के देव महादेव और माता पार्वती बैठे थे। गौरैया उड़ती हुई माता के चरणों पर गिर जाती है और माता पार्वती के चरणों में बैठती है, वहीं बेहोश हो जाती है। माँ पार्वती गौरैया को हाथों में उठा लेती हैं और गौरैया को होश में लाती हैं। अब गौरैया से कहती हैं कि तुम कहाँ से आई हो पुत्री, तुम बहुत परेशान हो। तब गौरैया माँ पार्वती से कहती है, मैया मैं बहुत दुखी हूँ, बड़ी दूर से आई हूँ। अपने दुख के लिए दुखी नहीं हूँ, किसी और के दुख के लिए बड़ी दुखी हूँ। तब माँ पार्वती कहती हैं कि पुत्री मुझे सब कुछ स्पष्ट करके बताओ, क्या है, खुल के बताओ। तब गौरैया कहती है, मैया जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ सेठ सेठानी भी रहते हैं, उनके कोई पुत्र नहीं है और वह बहुत दुखी हैं और वह सेठानी बड़ी भोली हैं, उनको एक पुत्र दे दीजिए। गौरैया बार बार यही बात बोलती है कि सेठ सेठानी को एक पुत्र दे दीजिए। इतनी बात माँ पार्वती से कहती है और फिर बेहोश हो जाती है। माँ पार्वती फिर से उस गौरैया को होश में लाने की कोशिश करती हैं। काफ़ी देर बाद वह गौरैया फिर से होश में आती है। तब माँ पार्वती उस गौरैया को कुछ दाना पानी खिलाती हैं और कहती हैं, पुत्री तुम चिंता ना करो, थोड़ी देर में महादेव अपनी समाधि से उठेंगे, तब हम इनसे इस बारे में ज़रूर बात करेंगे। उसके थोड़ी देर बाद महादेव अपनी समाधि से उठते हैं। तब माँ पार्वती गौरैया को हाथ में उठाकर महादेव के सामने ले जाती हैं और महादेव से कहती हैं, प्रभु फला नगर में सेठ सेठानी रहती हैं, क्या उनके नसीब में संतान है कि नहीं, आप ज़रा देखिए। तो महादेव ध्यान लगाकर देखते हैं और कहते हैं, हे पार्वती उनके नसीब में कोई पुत्र नहीं है। तब माँ पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, यदि उनके नसीब में पुत्र नहीं है तो आप उनको पुत्र दे दीजिए, उनको आपको पुत्र देना पड़ेगा। लेकिन महादेव कहते हैं, हे पार्वती तुम क्यों जिद करती हो, उनके नसीब में कोई पुत्र नहीं है, मैं उनको पुत्र कैसे दे दूं। लेकिन माँ पार्वती तभी जिद करती हैं और कहती हैं कि यह गौरैया बहुत दूर से आई है और यह आशा करती है कि आप इसकी सहायता करोगे। यही आशा से यह भूखी प्यासी उड़ती हुई बहुत दूर से आई है, आप इसे खाली हाथ नहीं भेजेंगे। माता पार्वती की इतनी बात सुनने के बाद महादेव कहते हैं, ठीक है पार्वती, तुम जिद करती हो और तुम्हारी हर जिद को मुझे ही पूरा करना पड़ता है, तो ठीक है, हम सेठ सेठानी को पुत्र देंगे। लेकिन महादेव कहते हैं कि तुम गौरैया से कहो कि सेठ और सेठानी को कोई दान धर्म नहीं करते, कोई पुण्य का काम नहीं करते,
कोई पवित्र शास्त्र नहीं पढ़ते, कोई पुराण नहीं पढ़ते, किसी को भिक्षा भी नहीं देते, ना ही किसी की मदद करते हैं। ऐसे नास्तिक लोग हैं। अगर ये नास्तिक लोग आस्तिक होने लगेंगे तब उनको एक पुत्र की प्राप्ति होगी। पूछ लो, हम देंगे। उनको दान धर्म भी करना पड़ेगा, मंदिर में भी जाना पड़ेगा, भजन भी गाना पड़ेगा, पूजा पाठ भी करना पड़ेगा, शिवरात्रि का व्रत भी करना पड़ेगा, तभी उनको पुत्र की प्राप्ति होगी। अब वह गौरैया कहती है, हे प्रभु, मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि सेठ और सेठानी मंदिर जाएं, पूजा पाठ करें, दान दक्षिणा भी करें। मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश करूँगी। तब महादेव कहते हैं, तथास्तु। अब वह गौरैया वहाँ से महादेव और माता पार्वती को प्रणाम करके वहाँ से उड़ान भरती हुई अपने घोंसले में आ जाती है। उनके 9 महीने बाद सेठानी को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। सेठ और सेठानी बड़े सुख और खुशी से अपने पुत्र की परवरिश करते हैं। गौरैया बड़ी खुश होती है। गौरैया फूली नहीं समाती और उसकी मेहनत सफल हो गई। गौरैया भी अपनी मेहनत का फल देखकर बहुत खुश होती है। बड़ी प्रसन्न होती हैं सेठानी और वह सोचने लगती हैं कि यह सेठ अपने शहर का सबसे बड़ा सेठ है। यह सेठ अपने पुत्र को जब अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाएंगे तो उसके कुछ टुकड़े मिट्टी में गिरेंगे तो हमको भी खाने को मिलेगा। यह सोचकर गौरैया बहुत खुश हो रही होती है। दिन ब दिन सेठ का लड़का बड़ा होने लग जाता है। एक शिवरात्रि निकल जाती है, 2 शिवरात्रि भी निकल जाती है, तीसरी भी निकल जाती है, चौथी, 5वीं, इसी तरह शिवरात्रि आती है। तब वह गौरैया बड़ी चिंतित हो जाती है। गौरैया बहुत दुखी होती है। सोचने लगती है कि सेठ जी का लड़का 5 साल का होने वाला है और वह सेठ और सेठानी अभी तक कोई दान दक्षिणा नहीं करते, शिव मंदिर में भी नहीं जाते, किसी को भी खाना नहीं देते, पुण्य का काम भी नहीं करते, ना ही किसी की सहायता करती हैं, पंछियों को दाना भी नहीं डालते। यह सोचकर गौरैया बहुत दुखी होती है। गौरैया सोचने लगती है, यह लोग यदि ऐसे ही काम करते रहे तो इन लोगों ने दान धर्म करना शुरू नहीं किया तो इनके पुत्र को अल्पायु होगा और वह बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। यह सोचकर गौरैया बहुत दुखी होती है, बड़ी चिंतित हो जाती है। गौरैया सोचने लगती है, मैं सेठ सेठानी को कैसे कहूँ, मेरी भाषा तो ये लोग समझते नहीं हैं, मैं अपनी बातें कैसे समझाऊँ, अब मैं क्या करूँ। यही सोचकर गौरैया बहुत दुखी हो जाती है। तब तक गौरैया के बच्चे भी बड़े हो जाते हैं। एक दिन गौरैया अपने बच्चों से कहती है, हे बच्चों, तुम अपना ख्याल रखना, मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जा रही हूँ, जल्दी ही आ जाऊँगी, तुम अपना ध्यान रखना, मैं जाकर वापस आती हूँ। तब गौरैया हौसले से उड़ान भरकर सीधी उड़ती हुई कैलाश पर्वत पहुँच जाती है। कैलाश जाकर माँ पार्वती के चरणों में गिर पड़ती है और माँ पार्वती उस गौरैया को अपने हाथों में उठा लेती है। पुत्री, तुम्हें क्या परेशानी है? तुमने जो चाहा था वैसा हो गया। सेठ और सेठानी को पुत्र मिल गया है, अब तुम दोबारा यहाँ क्यों आई हो? तब गौरैया माँ पार्वती से कहती है, मैया, मैं सेठ और सेठानी को सत्य मार्ग पर लाने में असमर्थ हूँ, उनको सत्य की मार्ग पर लाने में मैं सक्षम नहीं हूँ, उनको मैं धर्म के कार्यों में लगा नहीं सकी। दोनों पति पत्नी अभी भी वैसे के वैसे हैं, ना कोई मंदिर जाता है, ना कोई दान धर्म करता है, ना ही किसी को भिक्षा देते हैं, ना ही किसी भगवान का भजन करते, ना ही किसी का भला करते हैं। दोनों पति पत्नी वैसे अभी भी हैं। यह सुनकर महादेव कहते हैं कि हे चिड़िया, उनका पुत्र अल्पायु होगा। जब चिड़िया पार्वती के चरणों में पड़ जाती है
और सिर पटकती है कि हे मैया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका पुत्र दीर्घायु होना चाहिए, अल्पायु नहीं। गौरैया इस बात को अच्छे से जानती थी कि जब पिता से कुछ मांगना हो तो मैया से कहो, मैया के चरणों में पड़ जाओ और मैया को राजी कर लो, तो पिता अपने आप ही मान जाते हैं। यही सोचकर गौरैया माता के चरणों में पड़ जाती है और अपना सर पटक पटक कर पीटने लगती है। माँ पार्वती फिर से भोलेनाथ से अर्जी करती हैं, भोलेनाथ से निवेदन करती हैं, ऐसा नहीं होगा। गौरैया कहती है, मैया, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी उनको समझाने का, पर वो लोग मेरी भाषा समझते ही नहीं हैं और मेरे इशारे को भी। अब मैं क्या करूं? उनको कैसे समझाऊं? तब गौरैया कहती है कि अगर आप और भोले बाबा वहां आ जाएं तो, और सेठ सेठानी को समझाएं। तब माँ पार्वती और भोले बाबा कहते हैं कि ठीक है, हम जाएंगे बहुत जल्द। सेठ और सेठानी के घर जाएंगे। फिर गौरैया वहां से उड़ान भरती है और सीधी अपने घोंसले में वापस आती है। कुछ दिन बाद महादेव और माँ पार्वती एक भिखारी का भेष धारण कर उस सेठ और सेठानी के घर आते हैं और कहते हैं, मैया, हमको बहुत ज़ोर से भूख लगी है, हमको कुछ भोजन खिलाइए। अगर तुम मुझे भोजन नहीं खिलाओगे तो मैं तुम्हें शाप दे दूँगा, तुम बर्बाद हो जाओगे। तब सेठानी कहती है कि बाबा, तुम मुझे शाप मत देना, हम तुम्हें ज़रूर भोजन खिलाएंगे। सेठानी ने साधु के भेष में महादेव और माँ पार्वती को अपने घर ले जाती है और अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाती है। उधर सेठ का लड़का इधर उधर घूमता है, कभी रोटी लाता है तो कभी पूरी जी सर लाकर कहकर डालते हैं, कभी मिठाई लाकर डालते हैं। यह सब देखकर माँ पार्वती बड़ी खुश होती हैं। तब माँ पार्वती सोचती हैं, यह महादेव जी का प्रसाद है, इसलिए इतना चंचल है। इधर जब सेठानी साधु के भेष में आई माँ पार्वती और महादेव को भोजन करा देती है, तब महादेव जाने के लिए खड़े होते हैं। सभी सेठ और सेठानी दोनों हाथ जोड़कर उनके सामने आते और कहते हैं, हे बाबा, कोई कमी तो नहीं रहेगी, अगर रह गई हो तो तुम्हें हमें माफ़ कर देना, शाप न देना। तब महादेव कहते हैं, सेठ सेठानी, तुम दोनों ध्यान से सुनो, तुमने बहुत सारे पाप किए हैं और बहुत गलतियां किए हो। अगर तुम इस तरह से रहे तो तुम्हारे पुत्र पर घोर संकट आने वाला है और वह बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। तब सेठ और सेठानी साधु के भेष में आए और महादेव माता पार्वती के चरणों में गिर गए और कहते हैं, बाबा, हमें कोई मार्ग बताइए, कोई रास्ता दिखाइए। इस बुढ़ापे में आकर हमें पुत्र प्राप्ति हुई, हम खोना नहीं चाहते। तब महादेव कहते हैं, खड़े हो जाओ और ध्यान से सुनो। अगर आज के बाद तुम्हारे द्वार पर कोई आए तो उसे खाली हाथ मत जाने देना। तालाब खुदवाओ, परेशान लोगों की सहायता करो, पशुओं की सहायता करो, धर्म का कार्य करो, शिवरात्रि का व्रत करो, ईश्वर की भक्ति करो, भजन करो। महादेव इतना ही कहते हैं। तब दोनों पति पत्नी चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं, बाबा, हम यही करेंगे। तब महादेव कहते हैं, तुम्हारे यहाँ जो पुत्र खेल रहा है, इधर उधर घूम रहा, यह सब तुम्हारे भाग्य में नहीं था। यह सब एक गौरैया की वजह से हुआ है, जो तुम्हारे यहाँ से उड़कर कैलाश गई थी। उसने विनती करके पुत्र मांगा है तुम्हारे लिए, उसकी भक्ति का फल है जो तुम्हारे घर में नन्हा सा पुत्र खेल रहा है। तब सेठ और सेठानी कहते हैं, बाबा, वह गौरैया कौन है? तभी वहाँ वह गौरैया आती है और महादेव और माता पार्वती को प्रणाम करती है। यह दिन शिवरात्रि का दिन था, जब महादेव और माता पार्वती सेठ और सेठानी को दर्शन दिए। तब गौरैया की शिवरात्रि खत्म होती है। बड़ी धूमधाम से सेठ सेठानी शिवरात्रि का व्रत करते हैं और साथ में गौरैया भी व्रत करती है। उन सभी की शिवरात्रि सफल हो जाती है। जैसे सेठ सेठानी और गौरैया पर महादेव जी की कृपा बनी है, उसी तरह से महाशिवरात्रि व्रत करने वाले सभी भक्तों पर महादेव जी और
माता पार्वती की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव। दोस्तों, चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और इसी तरह की नई कहानी देखने के लिए आप चैनल पर ज़रूर आएँ। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। हर हर महादेव।